दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी में कुछ डोमेन में फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ डोमेन में सेकेंड राउंड क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन होगा, तो कुछ डोमेन में थर्ड राउंड के बाद आपका सिलेक्शन होगा और आप एसएससी में एडमिशन ले पाएंगे। नए सत्र 2023-24 में एसएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। लगभग एक सवा महीना के करीब टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक एसएससी के किसी भी डोमेन का रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव सवाल होते हैं लेकिन नेगेटिव सवाल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब हमें सही रास्ता नहीं दिखाई देता है तो हमें नेगेटिविटी ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि इस साल रिजल्ट आएगा ही नहीं, इस साल जो एसएससी है वो कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। अब देखिए सवाल तो नेचुरल है, कब रिजल्ट आएगा, कब सेकेंड राउंड होगा, कब थर्ड राउंड होगा, कब ओवरऑल फाइनल होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिशन होगा, कब से पढ़ाई होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। नया सेशन हमारा शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से। तो ऐसे में सवाल बच्चों के मन में बहुत सारे आ रहे हैं। लगातार आपके व्हाट्सएप पे मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस, और देखो हर वीडियो में ढेर सारा कमेंट होता है एसएससी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट कब आएगा उससे पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। पहला सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि देखो हमारे जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं वो अब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हो चुके हैं पहले। अभी हमारे नई शिक्षा मंत्री बनी आतिशी मरलेना जी। तो मैडम अभी आई है, अभी काम को समझेगी, उसके बाद एक्शन लेगी, है ना। दूसरा बड़ा रीज़न है कि अभी 8th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे। इसी दौरान अगर फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट शो कर दिया जाता तो बच्चे डाइवर्ट हो सकते थे, है ना। जो बहुत अच्छा पेपर अपना करने वाले बच्चे हैं, जो अपने 100% ला सकते हैं, जो एनुअल फंक्शन में प्राइज़ जिनको मिल सकता है, कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाए। जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड की तैयारी में बच्चे लग जाएंगे, है ना। इसमें ये भी प्रॉब्लम आएगी कि किस दिन सेकंड राउंड होगा, एक ही दिन तो सबका सेकंड राउंड होगा नहीं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अपने मेन एग्ज़ाम छोड़ कर के सेकेंड राउंड को देने ना चला जाए, उसकी तैयारी ना करने लग जाए। तो इसी बात को फोकस करते हुए रिज़ल्ट को थोड़ा सा होल्ड किया गया था। वैसे इतना लंबा टाइम लगता नहीं है, रिज़ल्ट आप लोगों का बिल्कुल रेडी है। एग्ज़ाम 8th क्लास के फाइनल हो चुके हैं। आज 17 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम था, तो जल्दी ही मैं आपके लिए हिंदी के आंसर की भी लेके आ जाऊँगा, आप हमारे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। तो हिंदी का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास, हम टोटली फ्री हैं, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए रिज़ल्ट कब आएगा उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिज़ल्ट जब भी आए आपको सेकेंड राउंड की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम से फ्री हो और एकदम से सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आ जाए और आपको टाइम ही ना मिले, है ना। तो देखिए टाइम सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हो। अगर आप आर्म फोर्स वगैरह में जाना चाह रहे हो तो भैया प्रैक्टिस, रेसिंग करो, आप दौड़ लगाओ, पुशअप करो, सिटअप करो, इस तरह की प्रैक्टिस आप लगातार अपनी करते रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। अगर परफॉर्म में विजुअल आर्ट है तो वे सिंगिंग का, म्यूज़िक का प्रैक्टिस कर लो, जो भी आप हारमोनियम वगैरह बजा पा रहे हो या सिंगिंग कर पा रहे हो, है ना। तो मैंने आपको बच्चों को बताया था कि जिनका सिंगिंग और डांसिंग का है, या डांसिंग तो नहीं कह सकते, सिंगिंग का है, या जिसका कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं ताकि जो आपकी कुछ थोड़ी बहुत कमी है उन्हें हम दूर कर पाएँ। तो आप में से जितने भी सेकंड राउंड में सिंगिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जिनका सपना है, वो अपना एक प्यारा सा ऑडियो वीडियो शेयर रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दें हमें व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में, तो आप शेयर कर सकते हैं। रही बात स्टेम की, तो स्टेम में फर्स्ट राउंड के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टेम के रिजल्ट वाले भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि स्टेम का रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा, राइट। तो भी आपको परेशान नहीं होना। दूसरी यहाँ पर बच्चों का ये सवाल है कि चूँकि नया सेशन शुरू हो जाएगा, है ना, तो नया सेशन आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो 8th क्लास का रिजल्ट आपको मैंने बताया ऑनलाइन मिलेगा। कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है, कब चेक करना है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर डाली है, एक बार आप उसे ज़रूर देखें। तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, उसके बाद ही आपका एसएससी का पता चलेगा। मतलब अभी एसएससी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे सेकेंड राउंड की तैयारी करनी है, लेकिन आपका एडमिशन होगा ही होगा एसएससी में, इसका कोई पता नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे 1 अप्रैल आए, आप अपने नए स्कूल और नए जहाँ भी जो भी आपने सोचा है एसएससी को फ़िलहाल भूल करके जो भी आपके पास साइड ऑप्शन है उसको लेकर के चलेंगे आप। और एसएससी नॉर्मल जो जिसमें भी आप 9th में पढ़ना चाह रहे हैं उस स्कूल में अपना एडमिशन करा दीजिए, उसमें रेगुलर जाना शुरू कर दें आप। उसमें अपने टीचर से भी आप इस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं सेकेंड राउंड वगैरह के लिए, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सिंगिंग का वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। तो आप क्योंकि 9th क्लास है आपकी, अगर आपका एसएससी में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। इन केस अगर कुछ परसेंट आपका छूट जाता है तो आप अपनी वो वाली पढ़ाई को कंटिन्यू कर दें, स्टार्ट कर दें जो नई सेशन में नई क्लास की होने वाली है क्लास 9 से। क्योंकि एसएससी का रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फाइनल राउंड सभी का रिजल्ट लगभग ये मई तक चला जाएगा, है ना। क्योंकि अभी ऑडिशन होंगे बच्चों के, अभी बच्चों का ट्रायल होगा, टेस्ट होगा, है ना, सेकेंड राउंड होगा, तो इसमें एक लंबा प्रोसीजर होगा। ऐसे नहीं कि आपने आज रिजल्ट आया, कल आपने ऑडिशन दिया, परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगले दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी ऑडिशन के लिए हो सकता है अलग अलग डेट दी जाए, कुछ बच्चों को कौन सी डेट होगी, कुछ बच्चों के लिए बाद की डेट होगी, राइट। तो अलग अलग डेट आपकी हो सकती है, एक ही राउंड में भी सारे बच्चों का नहीं होगा, तो अलग अलग राउंड में भी हो सकता है। तो ये चलेगा लंबा टाइम। इस दौरान आपको अपने 1 अप्रैल 9th क्लास में ज्वाइनिंग करनी है, स्कूल आप ज्वाइन कर लीजिए, जाना शुरू कर दीजिए। किताबें आपको अभी बिल्कुल नहीं खरीदनी, क्योंकि 9th क्लास में किताबें गवर्नमेंट नहीं देती है, आपको सेल्फ परचेज करना पड़ता है, खुद खरीदनी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि अभी आप कोई भी किताब बिल्कुल ना खरीदें, ऑनलाइन किताबें मिल जाती हैं आपको, एनसीईआरटी की सारी किताबें। कैसे आपको एनसीईआरटी की किताबें रीड करनी है, डाउनलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, तो जा करके अभी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल की पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको नई नई चीज़ें वहाँ पर सीखने समझने को मिलती रहेगी। तो जब तक आपका एसएससी का फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई भी बच्चा एनसीईआरटी की किताबें नहीं खरीदेगा। अगर आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपने इधर किताबें खरीद दी तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। इसलिए अभी आप नया ऐप से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके भाई बहनों के बड़े की किताबें हैं तो उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी रिजल्ट जो है ना अब आपका बिल्कुल रेडी है और एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए, तो जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद लगभग पूरा मई चलेगा और ये मान के चलिए कि आपका जो बढ़िया वाला जो एक सेशन है पढ़ाई है वो लगभग जुलाई से शुरू होगा। तब तक आपने अभी आपको ऑडिशन की, अपने सेकेंड राउंड की अच्छी तैयारी में डट जाइए, लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फ्री हैं तो अगर आप आर्म फोर्स में तो रेगुलर दौड़ लगाइए, पुशअप कीजिए, सिटअप कीजिए, राइट। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फोकस आपका सेकेंड राउंड पे होना चाहिए। एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो आपको इधर उधर कहीं भी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। इस टाइम वाले टेंशन फ्री होकर के रहिए भैया। हमारी वीडियो आप लगातार देखते रहिए, जो भी आपके लिए अपडेट आएगी उसे आप ज़रूर देखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपनी सेकेंड राउंड की तैयारी में लग जाना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो नॉर्मल क्लासेज में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयरिंग करें अपने दोस्तों को, और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल बटन दबा करके घंटा और दबा देना ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।